नमस्कार दोस्तों। आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं कि मेडिकल साइंस और मेडिकल इंडस्ट्री में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन मेडिकल साइंस एंड मेडिकल इंडस्ट्री। तो शुरुआत करते हैं मेडिकल इंडस्ट्री से। जितना एक आम आदमी जानता है वो सारी की सारी बातें ज़्यादातर वो मेडिकल इंडस्ट्री आपको बताती है, और जो मेडिकल साइंस है वो कहीं रिसर्च पेपर या जर्नल्स, इंटरनेशनल जर्नल्स, इसमें कहीं छिपी रह जाती है जो कि आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए मेडिकल साइंस को जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री तो ये फार्मा माफियाओं की बनाई हुई है, ड्रग माफियाओं की बनाई हुई है। तो इससे आपको बचने की कोशिश करना चाहिए। तो हम उदाहरण के माध्यम से, कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं, और ये उदाहरण सारी चीज़ों पर लागू होंगे, लेकिन इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर अंतर क्या है मेडिकल इंडस्ट्री और मेडिकल साइंस में। तो जैसे एक आम आदमी ये जानता है कि हाई ब्लड शुगर लेवल का ज़्यादा होना ज़्यादा खतरनाक होता है लो की अपेक्षा। कि हाई ब्लड शुगर ज़्यादा है, इसको बिल्कुल कंट्रोल में रखो, ये आम आदमी से सुनने को मिलता है कि जो शुगर लेवल हाई होना ज़्यादा खतरनाक होता है। जबकि मेडिकल साइंस, ये मेडिकल इंडस्ट्री ये आपको बात बताती है, आपको कुछ डॉक्टर्स ये बात बताते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस ठीक इसके विपरीत है। वो बात सही है कि ज़्यादा खतरनाक होता है कि आपका ब्लड शुगर यदि हाई होगा तो खतरनाक होगा, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक होता है कि ब्लड शुगर का लो होना ज़्यादा खतरनाक होता है हाई होने की अपेक्षा। क्योंकि यदि व्यक्ति का ब्लड शुगर 500 है तो उसकी मौत नहीं होगी, वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन उसका ब्लड शुगर यदि 50 या 50 से नीचे आ गया तो उसकी मौत हो जाएगी, वो व्यक्ति कोमा में चला जाएगा। तो ये बात आपको वो मेडिकल इंडस्ट्री नहीं बताती, ये मेडिकल साइंस है कि ब्लड शुगर लो होना ज़्यादा खतरनाक है हाई होने की अपेक्षा। और ब्लड शुगर लो जो है वो बॉडी अपने आप नहीं करती। ब्लड शुगर लेवल लो हमारा शरीर अपने आप नहीं करता, वो किसी डायबिटीज़ की दवा के कारण या इंसुलिन के कारण होता है। और फिर आदमी की मौत हो जाती है तो उसको बता दिया जाता है कि हार्ट अटैक से मर गया या और कोई दिक्कत से मर गया। लेकिन ब्लड शुगर यदि किसी का लो हुआ है तो वो डायबिटीज़ की दवा के चलते या इंसुलिन के चलते ही अचानक लो होता है। वो अलग अलग कंडीशन होती है कि आपने दवा खाली पेट खाई है या किसी सिट्रस फ्रूट जूस के बाद आपने दवा खा ली है तो ब्लड शुगर बहुत लो हो जाता है। तो लो शुगर लेवल ज़्यादा खतरनाक है हाई शुगर लेवल की अपेक्षा। दूसरा, आप लोग सुनते हैं कि हाई बीपी ज़्यादा खतरनाक होता है, हाई बीपी से हार्ट अटैक हो जाता है। ये सुनने में बहुत आता है, लोग कहते हैं कि हाई बीपी है ये बहुत खतरनाक है, इससे हार्ट अटैक हो सकता है। जबकि सच्चाई ये है कि लो बीपी ज़्यादा खतरनाक होता है, और 90% हार्ट अटैक जो होते हैं वो लो बीपी से होते हैं। ये मेडिकल इंडस्ट्री आपको बताती है कि हाई बीपी ज़्यादा खतरनाक होता है, अपने बीपी को बिल्कुल 80-120 से आपको ज़्यादा नहीं रखना है। जबकि ये देखा गया है जिनके भी हार्ट अटैक होते हैं, रिसर्च में, मेडिकल जर्नल में ये देखा गया कि जिनके भी हार्ट अटैक होते हैं उनका बीपी 80-120 से कम होता है। 90% ये होता है कि लो बीपी के ही कारण हार्ट अटैक होते हैं, और लो बीपी ज़्यादा खतरनाक होता है हाई बीपी की अपेक्षा। ये मेडिकल इंडस्ट्री ने आपके दिमाग में घुसेड़ दिया है कि हाई बीपी ज़्यादा खतरनाक होता है। और तीसरी बात आते हैं कि यदि हम आपसे पूछें, आप लोगों से पूछें कि जब हम सांस लेते हैं तो अंदर क्या लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, तो ज़्यादातर लोग ये बताएंगे जब हम सांस लेते हैं तो अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन जो होती है वो शरीर के लिए
बहुत ज़्यादा लाभदायक है, उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जबकि ये जो आपको पता है, एक आम आदमी को जो बात पता है, ये मेडिकल इंडस्ट्री वालों ने आपको बताया है, क्योंकि मेडिकल साइंस इसके उल्टा है। मेडिकल साइंस ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो अंदर ऑक्सीजन नहीं लेते, हम अंदर हवा लेते हैं, हम अंदर वायु लेते हैं। और ऑक्सीजन जो बताया गया है शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना जीवन ही नहीं संभव है। तो वायु शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा ऑक्सीजन किसी को यदि दे दी जाएगी तो उसके निमोनाइटिस हो जाएगा, जिसको आप लोग निमोनिया बोलते हैं। ज़्यादा यही कोरोना में हुआ। कोरोना में लगातार ऑक्सीजन दी गई, जिससे निमोनाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, और मरीजों के फेफड़े खराब हो गए, जिससे उनकी मौत हो गई। फिर बता दिया गया कि कोरोना से मर गया। तो और बचपन में आपने पढ़ा भी होगा 8th में 10th में साइंस में अपनी, कि ऑक्सीजन जो है वो जलाने में सहायक होती है, और ऑक्सीजन कंबसन में सहायक होती है, ये जलाने में सहायक होती है। ये अंदर आग लगाती है। यदि हम ज़्यादा ऑक्सीजन दे देंगे आपके बॉडी को तो ये फेफड़ों में आग लगा देगी, ये निमोनाइटिस पैदा कर देगी, फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन पैदा कर देगी। तो ये आपने बचपन में भी पढ़ा है, कम से कम जो आपने साइंस बचपन में पढ़ी है उसी का थोड़ा उपयोग कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा। अगली बात, जैसा कि कोरोना में बताया गया कि डेड बॉडी से इन्फेक्शन फैलता है। क्योंकि जब कोरोना में लोगों की डेथ हो जा रही थी तो उनको घर उनकी बॉडी को नहीं लाने दिया जा रहा था, वहीं उनका अंतिम संस्कार करवा दिया जा रहा था। घर बॉडी नहीं आती थी, क्योंकि बताया जा रहा था कि मेडिकल इंडस्ट्री के द्वारा कि डेड बॉडी से इन्फेक्शन फैलता है, जबकि साइंस इसके ठीक विपरीत है। इसको भी आपने साइंस में 8th या 10th में 9th में पढ़ा होगा, साइंस में अपनी बायोलॉजी में, कि डेड बॉडी जो होती है वो इन्फेक्शन नहीं फैलाती। डेड बॉडी इन्फेक्शन नहीं फैलाती क्योंकि वो सांस नहीं ले सकती है, जो ब्रीथ नहीं कर पाती है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो उससे इन्फेक्शन फैलता है। तो ये भी एक मेडिकल इंडस्ट्री के षड्यंत्र के तहत आपको बताया गया। इसलिए यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको इस मेडिकल इंडस्ट्री के षड्यंत्र से बचना पड़ेगा और मेडिकल साइंस की ओर वापस लौटना पड़ेगा। उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च पेपर को पढ़ना पड़ेगा, जर्नल को पढ़ना पड़ेगा, तब आपको के स्वास्थ्य का लाभ हो सकता है, क्योंकि आपके जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।